and Industry Chaudhry Naeem Rauf Saab, Chairman RCCI Technology Summit Raja Umar Iqbal Saab, Executive Committee members and organizers, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि मुसलसल आप इस बात के कोशा हैं कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने लोगों की सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करे और अपने मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर उनके काम को रिकग्नाइज़ करने के साथ साथ उनको इनामात तकसीम करे ताकि एक हौसला अफजाई हो और उस सेक्टर के अंदर सिर्फ लोग नहीं बल्कि और मामलात की भी तरक्की हो। इस मरतबा आपने टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई के हवाले से अवार्ड्स का तयन भी किया और लोगों ने जिन्होंने माशाअल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इसमें मेहनत की है उनको अवार्ड्स देकर सिर्फ यही नहीं कि उनके इदारों के हवाले से बल्कि दूसरों को भी एक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी सख्त ज़रूरत है। किसी चीज़ को पहचानना आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा बल्कि अपने साथियों के अंदर तलाश किया होगा कि किसने कौन से काम को जल्दी पहचाना और कितनी तरक्की की। इस मामले के अंदर इंसान की अपनी अक्ल, हालात का जायज़ा और उस हालात के बीच में अपॉर्चुनिटी को तलाश करना। अच्छा, अपॉर्चुनिटी उसको कहते हैं जो अक्ल में आए कि इसकी गुंजाइश है और साथ साथ मुल्क के वसाइल में आए कि इस वक्त ये काम हो सकता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त मुल्क के अंदर ये सोचा जाए कि एक साल के अंदर हम अपने रॉकेट्स भेजना शुरू कर देंगे तो शायद उसका इम्कान नहीं हो। तो हालात के एतबार से अपॉर्चुनिटीज़ को देखना और फिर ह्यूमन रिसोर्स उसका साथ आप मैच कर सकें, फाइनेंशियल रिसोर्स को आप मैच कर सकें। ये तज्ज़िया इंसान अपने जहन में करता है और इंसान की एक इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस आप समझ लीजिए, जिसके एतबार से मैं और आप सब रोज़ाना के मामलात को समझते हैं और फ़ैसले करते हैं। ज़ाती मामलात के भी फ़ैसले करते हैं, बच्चों की तालीम के एतबार से भी फ़ैसले करते हैं, उनकी शादियों के हवाले से भी फ़ैसले करते हैं, माशरे के मसाइल के हवाले से भी फ़ैसले करते हैं और रोज़गार के हवाले से भी फ़ैसले करते हैं। मगर बाज़ चीज़ें इंसानियत के अक्रॉस जाती हैं, उनका सिर्फ रोज़गार से ताल्लुक़ नहीं, उनका मुल्क की तरक्की से भी ताल्लुक़ होता है, उनके मुल्क की सेहत के एतबार से भी ताल्लुक़ होता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और जैसे ही मुझे ज़िम्मेदारी दी गई सदारत की तो पहला मज़मून मैंने जो अखबारात के अंदर लिखा वो था पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी का मुकाम क्या होना चाहिए। जो कौमें चीज़ों को जल्दी पहचानती हैं वो जल्दी आगे जाती हैं। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ और पहले भी देता रहा हूँ कि दो ममालिक रूस से नहीं सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए, लिथुआनिया और एस्टोनिया, और उसके अंदर हमने फ़र्क देखा कि एक मुल्क उसमें से ऐसा था जिसने आईटी के एतबार से प्रोग्रेसिव अंदाज से उसकी क़यादत ने सोचा। देखिए, क़यादत उस ड्राइवर की तरह है, उस पायलट की तरह है, उस शिप के कैप्टन की तरह है जो उसको ले जाती है, साहिल तक पहुंचाती है और साहिल पर पहुंचने के बाद भी उसकी तरक्की की ज़िम्मेदारी उठाती है। तो लीडरशिप का मामलात को पहचानना, जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू करी कि आप अपनी अक्ल से अपने घर के मामलात को पहचान कर आगे चलते हैं, इसी तरह से अपने ख़ानदान के एतबार से भी सोचते हैं, अपने कबीले के एतबार से सोचते हैं, शहरों के एतबार से सोचते हैं और मुल्कों के एतबार से सोचते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस मुल्क ने जिस नीश को जल्दी पहचाना तो उसके अंदर एस्टोनिया जो था उसको मैं एक मिसाल देता हूँ कि फ़िनलैंड ने एक एनालॉग टेलीफोन एक्सचेंज उसके पास था, वो उससे डाइवर्स कर रहा था अपने आप को और डिजिटल एक्सचेंज की तरफ जा रहा था। तो उसने दोनों ममालिक से ये कहा कि हम तुम्हें दोनों को एक्सचेंज देंगे, एनालॉग एक्सचेंज मुफ्त देंगे। तो एस्टोनिया ने कहा कि नहीं, हम नए ज़माने के एतबार से डिजिटल टेक्नोलॉजी में जाएंगे और लिथुआनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। दोनों मुल्क के आईटी फुटप्रिंट्स का अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एस्टोनिया का पाकिस्तान से ज़्यादा है, बहुत छोटा सा मुल्क है मगर पाकिस्तान से बड़ा उसका आईटी फुटप्रिंट है।
اچھا اب آئی ٹی وہ کون سا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے میں پاکستان کو محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان نے اس ٹرین پر کیوں سوار ہونا ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر 5 ٹرینیں کھڑی ہوں اور مجھے ٹکٹ مل جائے اس ٹرین کا جو سب سے تیزی سے مجھے منزل تک پہنچاتی ہے، تو میں اس ٹرین پہ جمپ کر کے چڑھ جاؤں گا۔ اس وجہ سے میں آپ کو بالکل کلیئرلی، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے لیڈرز ہیں یہاں پر، آپ تو پہچانتے ہیں ان باتوں کو، آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ سب نے، اکثریت نے، ماشاءاللہ آج اے آئی اور ٹیکنالوجی والے بھی اس میں موجود ہیں، مگر آج سے 10 سال پہلے آپ کی جتنے لوگ تھے سب برک اینڈ مورٹر کامرس کے عادی تھے، اسی میں آپ ترقی کرتے تھے۔ آئی ٹی نے آ کر کیا کیا؟ اول تو یہ کیا کہ آپ کا جو ریچ تھا، پہلے لوگوں سے آپ کو اطلاع ملتی تھی کہ بھئی فلانا گاہک ہے اس کو اپروچ کر لو، کہیں کسٹم سے پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی میرا کمپٹیٹر جو ہے وہ اس گاہک کے پاس جا رہا ہے، کبھی اخبار سے آپ کو پتہ چلا کہ فلانے ملک کے اندر ٹیکسٹائل کی زیادہ ضرورت ہے، آپ اس طرح سے کام کرتے تھے۔ تو آئی ٹی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی پہلی تبدیلی تو یہ آئی کہ آپ کے گاہک آپ کی ریچ میں آ گئے۔